Hello dears, today I will explain fourth chapter of English book Footprints Without Feet and fourth chapter name is A Question of Trust. A Question of Trust का हिंदी में मीनिंग होता है विश्वास पर एक प्रश्न। इसमें क्या होता है, एक चोर दूसरे चोर को लूटता है। कैसे लूटता है, तो आइए चैप्टर को शुरू करते हैं और जानते हैं। इट इज सैड दैट यू मस्ट सेट अ थीप टू कैच अ थीप। यह कहा जाता है कि चोर को पकड़ने के लिए एक चोर की जरूरत होती है। बट इट इज ऑल्सो सैड दैट देयर इज ऑनर अमोंग थीप। यह भी कहावत है कि चोर चोर मौसरे भाई होते हैं, मीन्स चोर चोर का सम्मान करते हैं। दिस सेइंग डज दिस स्टोरी इलस्ट्रेट। इस कहानी में कौन सा कथन उभर कर सामने आता है, आइए चैप्टर को शुरू करते हैं और जानते हैं। एवरीवन थॉट दैट हॉरेस डेनवी वाज अ गुड ऑनेस्ट सिटीजन। प्रत्येक व्यक्ति सोचते थे कि हॉरेस डेनवी जो था एक अच्छा और ईमानदार नागरिक था। ही वाज अबाउट 50 ईयर्स ओल्ड एंड अनमैरिड। वो लगभग 50 साल का था और अनमैरिड था। एंड ही लिव्ड विद अ हाउसकीपर। और वो एक हाउसकीपर के साथ रहता था। हाउसकीपर मीन्स घर की देखभाल करने वाली। हु वरीड ओवर हिज हेल्थ, जो कि उसकी हेल्थ के बारे में चिंता करते थे, मीन्स उसकी हेल्थ की देखरेख करते थे। कौन? हाउसकीपर। किसकी देखभाल करते थे? हॉरेस डेनवी की। इन फैक्ट ही वॉज यूजली वेरी वेल। वास्तव में वह साधारणतः बहुत अच्छा और हैप्पी हुआ करता था, एक्सेप्ट फॉर ए अटैक ऑफ हे फीवर इन समर। इसके सिवा उसको क्या था? एक बीमारी थी हे फीवर की। समर के मौसम में, गर्मियों के मौसम में उसको हे फीवर की बीमारी थी। हे फीवर किसे कहते हैं? अगर कोई फूलों की स्मेल सूंघ लेता है तो उसको छींक आ जाता है, तो उसको बीमारी थी। हॉरेस डेनवी को इस प्रकार की बीमारी थी। अगर फूलों की सुगंध सूंघ लेता था या फूलों की सुगंध उसके नाक पे आते ही वो छींकता था। ही मेड लॉक्स। वह ताला बनाया करता था, मीन्स ताला बनाता था। एंड वाज सक्सेसफुल इनफ एट हिज बिजनेस टू हैव टू हेल्प अस। और अपने बिजनेस में इतना सक्सेसफुल हो गया था कि अपने हेल्प के लिए मीन्स दो हेल्पर रखा हुआ था। यस, हॉरेस डेनवी वाज गुड एंड रिस्पेक्टेबल। यस, जो हॉरेस डेनवी था एक अच्छा और सम्मानित व्यक्ति था। बट नॉट कंप्लीटली ऑनेस्ट, लेकिन पूरा ईमानदार नहीं था। 15 ईयर्स अगो, लगभग 15 साल पहले, हॉरेस हैड सर्व हिज फर्स्ट एंड ओनली सेंटेंस इन अ प्रिजन लाइब्रेरी। मीन्स तो हॉनेस्ट पूरा ईमानदार क्यों नहीं था? अब स्टोरी में कहा गया है कि आज से लगभग 15 साल पहले जो हॉरेस था उसने अपना पहला और एकमात्र सजा, सेंटेंस होता है सजा, इन अ प्रिजन लाइब्रेरी, एक जेल के लाइब्रेरी में गुजारा था। 50 साल पहले हॉरेस डेनवी जो था अपना पहला और एकमात्र सजा जेल के लाइब्रेरी में गुजारा था। ही लव्ड रेयर एक्सपेंसिव बुक। हॉरेस डेनवी क्या करता था? उसको रेयर, दुर्लभ और महंगी किताबें उसको पसंद था। सो ही रॉब्ड अ सेफ एवरी ईयर। इसलिए वो क्या करता था? हर साल एक तिजोरी को लूटता था। क्यों लूटता था? क्योंकि वो उसको बहुत ही दुर्लभ और एक्सपेंसिव मीन्स कीमती बुक को पढ़ना उसको पसंद था। ईच ईयर ही प्लान केयरफुली। प्रत्येक साल वो बहुत ही सावधानी पूर्वक प्लान बनाता था। जस्ट व्हाट ही वुड डू। क्या प्लान बनाता था? कि वो आगे क्या करेगा, किस प्रकार से तिजोरी को लूटेगा। स्टोल इनफ टू लास्ट फॉर 12 मंथ। और इतना चुराता था कि उसका पूरा 12 महीने तक चल जाता था, उसका गुजारा चल जाता था। एंड सेक्रेटली बाउड द बुक ही लव थ्रू एन एजेंट। और वो सेक्रेटली तरीके से चुपके चुपके यानी चोरी चोरी वो एजेंट के थ्रू उस बुक को खरीदता था। Now walking in the bright July sunshine, he felt sure that this year's robbery was going to be as successful as all the others. Now walking in the bright July sunshine means जुलाई महीने की चमकती हुई धूप में चलते हुए ही फेल्ट श्योर, उसको यकीन था, चलते हुए वो सोच रहा था, उसको यकीन था डैट दिस ईयर रॉबरी वाज गोइंग टू बी एज सक्सेसफुल एज ऑल द अदर्स, कि इस साल की भी रॉबरी, इस साल भी जो रॉबरी वो करेगा
पहले की रॉबरी की तरह ही सफल होगा। फॉर 2 weeks he had been studying the house at Stover Grange। फॉर 2 weeks, 2 हफ्ते तक उसने क्या किया, जो स्टोवर ग्रेंज का जो घर है उसकी 2 हफ्ते तक उसने जांच पड़ताल की। स्टोवर ग्रेंज के मकान को वो 2 हफ्तों तक देखता रहा, जांच पड़ताल करता रहा। किस लिए? क्योंकि उसको लूटना था। उसके घर में जो घर में तिजोरी है, उस तिजोरी को लूटना था। लुकिंग एट हिज रूम, और क्या जांच पड़ताल किया उस घर में? उसके कमरों की जांच पड़ताल की। इट्स इलेक्ट्रिक वायर, और उसके बिजली के तारों की जांच पड़ताल की। इट्स पाथ, रास्तों की जांच पड़ताल की। एंड इट्स गार्डन, और उसके गार्डन की जांच पड़ताल की। दिस आफ्टरनून द 2 servants who remained in the Grange while the family was in London had gone to the movie। This afternoon, शाम को, द 2 servants who remained in the Grange, जो 2 नौकर था जो कि ग्रेंज सटोवर के घर में रहता था। द फैमिली वाज इन लंदन, जब फैमिली लंदन में चला गया था। हैड गॉन टू द मूवी, वो 2 नौकर भी मूवी देखने चले गए। मीन्स शाम को जो 2 नौकर था जो ग्रेंज सेटोवर हाउस में रहता था, वो मूवी देखने चले गए थे, और उसका मालिक ऑलरेडी वो लंदन चले गए थे। तो शाम को वो दोनों मूवी देखने गए थे। इसी बीच हॉरिस को मौका मिला। चलिए आइए आगे देखते हैं। हॉरिस सा देन गो, हॉरिस ने उनको जाते हुए देखा। कहाँ? कि वो दोनों मूवी देखने जा रहे हैं। एंड ही फेल्ड हैप्पी इन स्पाइट ऑफ ए लिटिल टिकल ऑफ हे फीवर इन हिज नोज, और हॉरिस डेनवी ने अच्छा महसूस किया इन स्पाइट ऑफ, किसके बावजूद? अ लिटिल टिकल ऑफ हे फीवर इन हिज नोज, उसके नाक में एक हे फीवर की जो बीमारी थी इसके बावजूद भी उसको हैप्पी महसूस हुई। क्यों हुई? क्योंकि वो दोनों नौकर मूवी देखने चले गए थे, और ये एक अच्छा चांस था घर में घुसकर तिजोरी को लूटने था। जबकि उसको क्या बीमारी थी? हे फीवर की बीमारी थी। फूलों की सुगंध सूंघते ही वो चीख देता था। ही केम आउट फ्रॉम बिहाइंड द गार्डन वॉल, वह गार्डन के वॉल के पीछे से बाहर आया। हिज टूल केयरफुली पैक्ड इन अ बैग ऑन हिज बैक, और उसका जो टूल था, मीन्स तिजोरी को लूटने के लिए जो सामान है, उसका टूल पीठ पर बहुत अच्छी तरीके से बंधा हुआ था। There were about 15,000 pound worth of jewels in the Grange safe, जो ग्रेंज के सेफ है, ग्रेंज के तिजोरी में लगभग 15,000 पाउंड का ज्वेलरी रखा हुआ था। इफ ही सोल्ड देम वन बाय वन, यदि उन ज्वेलरी को एक एक करके बेचेगा, ही एक्सपेक्टेड टू गेट एट लीस्ट 5,000, यदि वह उसको उस जेवर को, मीन्स यदि वह उन ज्वेलरी को एक एक करके बेचता है तो उसे कम से कम 5,000 पाउंड मिल जाएगा, 5,000 पाउंड मिल जाएगा। वह उसके मन ही मन में सोच रहा था। और ज्वेलरी कितने का था? लगभग 15,000 पाउंड का, और वह उसको अगर एक एक करके बेचता है तो लगभग 5,000 पाउंड मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि चोरी का सामान है। चोरी का सामान ज़्यादा रेट में तो कोई खरीदेगा नहीं, इसीलिए उसको कितना मिल जाएगा? लगभग 5,000 पाउंड उसको मिल जाएगा अगर एक एक करके वह चीज़ों को बेचता है, ज्वेलरी को बेचता है। देयर वर 3 वेरी इंटरेस्टिंग बुक कमिंग अप फॉर सेल इन द एटम। एटम के मौसम में 3 नए इंटरेस्टिंग बुक मार्केट में आने वाली थी। नाउ ही वुड गेट द मनी, अब वह क्या करेगा? उस मनी को इस तिजोरी से जो भी आपका ज्वेलरी है वो निकाल के बेचेगा, और उससे पैसा लाएगा, उसको बेचकर पैसा लाएगा, और उस पैसे से उन बुक को खरीदेगा। ही हैड सीन द हाउसकीपर हैंग द केट टू द किचन डोर ऑन अ हुक आउटसाइड, उसने क्या देखा? हाउसकीपर को किचन के डोर के पास जो हुक है, हुक में लगाते हुए देखा, हुक में टांगते हुए देखा। किस चीज को? चाबी को। उसने देखा कि हाउसकीपर ने किचन के डोर के पास एक हुक लगा हुआ है, वहां पर चाबी को रख दिया। ही पुट
ऑन ए पेयर ऑफ ग्लोव्स, तब उसने क्या किया, उसने दस्ताने पहने, ग्लव्स पहने, टुक हिज की, वहां से चाबी को निकाला, एंड ओपन द डोर, और दरवाजे को खोला। ही वॉज ऑलवेज केयरफुल नॉट टू लीव एनी फिंगरप्रिंट्स, वह हमेशा ध्यान रखता है कि किसी भी प्रकार का फिंगरप्रिंट्स वहां पे ना छोड़ा जाए, इसलिए उसने ग्लव्स को पहना। A small dog was lying in the kitchen. एक छोटा सा डॉग किचन में लेटा हुआ था। इट स्टेड, वह अचानक जाग गया, वह अचानक सचेत हो गया। मेड अ नॉइस, उसने थोड़ा सा शोर किया। एंड मूव इट्स टेल इन ए फ्रेंडली वे, और तभी अपना टेल में पूंछ एक फ्रेंडली वे में मूव किया। किसने, उस छोटे से कुत्ते ने। ऑल राइट शेरी, हॉरिस सेड एज ही पास, तब हॉरिस ने क्या कहा, ऑल राइट शेरी, जब उसने किचन के पास से वहां से गुजरा तब कहा, कुत्ते से क्या कहा, ऑल राइट शेरी, सब ठीक है शेरी। ऑल यू हैड टू डू टू कीप डॉग्स क्वाइट, मीन्स कुत्ते को शांत करने के लिए आप सभी को क्या करना चाहिए, टू कॉल दैम बाय देयर राइट नेम, उसका सही नाम लेकर उसको पुकारना चाहिए। एंड शो देम लव, और उसको क्या करना चाहिए, उसका सही नाम लेकर पुकारना चाहिए और उससे प्यार करना चाहिए, तब कुत्ता शांत हो जाएगा। द शेप वाज इन द ड्राइंग रूम, जो शेप था, तिजोरी था, तिजोरी ड्राइंग रूम में था। वी हैड आ रादर पुअर पेंटिंग, एक रादर पुअर पेंटिंग, एक मामूली चित्रकारी के पीछे शेप रखा हुआ था, तिजोरी रखा हुआ था। हॉरेस वंडर्ड फॉर ए मोमेंट्स वेदर ही शुड कलेक्ट पिक्चर इंस्टेड ऑफ बुक्स, हॉरेस को कुछ समय के लिए आश्चर्य हुआ। क्या आश्चर्य हुआ, वह सोचने लगा, क्या सोचने लगा, कि मुझे बुक्स की जगह पिक्चर को कलेक्ट करना चाहिए। उसके मन में आया कि बुक्स की जगह मुझे पिक्चर को कलेक्ट करना चाहिए। बट दे टुक अप टू मच रूम, लेकिन उनके लिए बहुत जगह की आवश्यकता होती है, इस पिक्चरों को रखने के लिए बहुत बड़े रूम की जरूरत होती है। इन ए स्मॉल हाउस बुक पर बेटर, छोटे से घर में बुक ही सही है। द शेप वाज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन, शेप जो था, मीन्स तिजोरी जो था, तिजोरी को खोलना कोई कठिन काम नहीं था। आफ्टर ऑल ही हैड लिव्ड विद लॉक्स एंड शेप ऑल हिज लाइफ, क्यों कठिन काम नहीं था, क्योंकि वह पूरा जीवन ताले और तिजोरी बनाने में लगा दिया था। उसका पूरा लाइफ ताले में और तिजोरी में ही स्पेंड हो गया था। द बर्गलर आलम वाज पुअरली बिल्ड, जो बर्गलर आलम था, चोर आने पर जो घंटी बजती थी वो बहुत ही बुरी तरीके से बनी हुई थी, वो ठीक नहीं था, चोरों वाली घंटी अच्छी तरह काम नहीं कर रहा था। He went into the hall to cut its wire, उसके वायर को काटने के लिए वह हॉल गया। किसके वायर को, जो बर्गलर आलम के वायर को काटने के लिए वह हॉल में गया। He came back, वह वापस आया, and sneezed loudly as the smell of the flower came to him again, वह वापस आया तार काट कर, इस केबल को काटकर, बर्गलर आलम के केबल को काटकर वह वापस आया। जैसे ही वह वापस आया वह जोर से छींका। क्यों छींका, द स्मेल ऑफ द फ्लावर केम टू हिम अगेन, जो फ्लावर रखा हुआ था, इस फ्लावर के पीछे, गुलदस्ते के पीछे वो तिजोरी था, और उस फूल से जब ही वहां से स्मेल आई तब वह जोर से छींक दिया। हाउ फॉलिश पीपल आर व्हेन दे ऑन वैल्यूएबल थिंग, होरेस थॉट, होरेस ने सोचा, क्या सोचा, कि लोग कितने ही मूर्ख होते हैं, जब उनके पास वैल्यूएबल चीजें होती है, कीमती चीजें होती है, तो लोग कितने ही मूर्ख होते हैं। उसने ऐसा क्यों सोचा। अब मैगजीन आर्टिकल्स हैड डिस्क्राइब दिस हाउस, क्योंकि एक मैगजीन के आर्टिकल में इस घर के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ था, घर के बारे में बताया हुआ था। गिवन अ प्लान ऑफ ऑल द रूम, उस आर्टिकल्स में घर में जितने भी रूम है उसका प्लान दे रखा था। एंड ए पिक्चर ऑफ दिस रूम, इस रूम का एक पिक्चर, पूरा पिक्चर दे रखा था उस आर्टिकल्स में। द राइटर हैड इवन मेंशन, राइटर ने यह भी मेंशन किया था, दैट द पेंटिंग हाइड अ शेप, कि पेंटिंग के पीछे एक तिजोरी रखा हुआ था। इसलिए हॉरिस डेनवी ने
क्या सोचा कि लोग कितने मूर्ख होते हैं कि जब उनके पास वैल्यूएबल चीज़ होती है, क्योंकि एक मैगजीन के आर्टिकल में उस घर के बारे में, घर के अंदर की चीज़ों के बारे में और उस शेप के बारे में भी पूरा डिस्क्राइब कर रखा था। बट होरेस फाउंड दैट द फ्लोवर वर हाइंडरिंग हिम इन हिज वर्क। तब होरेस ने क्या पाया कि जो फ्लोवर रखा हुआ था उसके काम में बाधा उत्पन्न कर रहा है। ही वरीड हिज फेस इन हिज हैंडकरचीफ। उसने अपने हैंडकरचीफ से, रुमाल से अपने फेस को बांध लिया। क्यों बांध लिया? कि फूलों की शुगर उसके नाक में ना जाए, क्योंकि उसको हे फीवर की बीमारी थी। देन ही हर्ड अ वॉइस से फ्रॉम द डोरवे। तब उसने एक वॉइस सुना, आवाज सुनी। वो आवाज कहाँ से आई? डोर के पास से आई। व्हाट इज इट? ये क्या है? ये कोल्ड और हे फीवर। तब आवाज कौन सी आवाज थी? ये क्या है? ठंड है या फिर हे फीवर है? मीन्स जब उसने जोर से चीखा था तभी नीचे से एक आवाज आई, डोरवे के पास से एक आवाज आई। कौन सी आवाज थी? व्हाट इज इट? ये क्या है? आ कोल्ड और हे फीवर? जुकाम है या फिर हे फीवर है? बिफोर ही कुड थिंक, हॉरिस सेड। इससे पहले कि वह कुछ सोच पाता, हॉरिस ने कहा हे फीवर। क्या कहा? हे फीवर। एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन। दोबारा वह हॉरिस डेन भी दोबारा छींक दिया। द वॉइस वेंट ऑन। आवाज ने दोबारा बोला, यू कैन क्योर इट विद ए स्पेशल ट्रीटमेंट। आपको एक स्पेशल ट्रीटमेंट करना चाहिए, इसका इलाज करना चाहिए, आपको इस चीज का इलाज करना चाहिए। यू नो, आपको पता है, इफ यू फाइंड आउट जस्ट व्हाट प्लांट गिव यू द डिसीज। मीन्स यदि आपको पता है कौन सा प्लांट आपको ये डिसीज, ये रोग उत्पन्न कर रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? एक स्पेशल ट्रीटमेंट करना चाहिए, आपको इस चीज का इलाज करना चाहिए। आई थिंक यू वुड बेटर सी ए डॉक्टर इफ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क। मुझे लगता है आपको एक डॉक्टर से मिलना चाहिए। मीन्स आपके लिए अच्छा होगा कि आप एक डॉक्टर से मिलो। इफ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क, यदि तुम अपने काम के लिए सीरियस हो तो तुम्हें एक डॉक्टर से मिलना चाहिए और उस चीज का इलाज करना चाहिए। कौन सी चीज का? फूलों से उसको बीमारी थी, फूलों की सुगंध सूखती वो छींक देता था। आई हर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ। मैं घर के ऊपर से मैंने अभी अभी तुम्हारी आवाज सुनी है, मैं तुम्हारी चीखने की आवाज सुनी है। इट वॉज ए क्वाइट काइंडली वॉइस। ये जो आवाज थी शांत और दयालु आवाज थी, बट ऑन विथ फर्मनेस इन इट। इट वॉज ए क्वाइट काइंडली वॉइस। ये जो आवाज थी शांत और दयालु आवाज थी, बट ऑन विथ फर्मनेस इन इट, लेकिन उनमें एक दृढ़ता थी। आ वुमेन वाज स्टैंडिंग इन द डोरवे। डोरवे के पास एक वुमेन खड़ी थी। एंड शेरी वाज रबिंग अगेंस्ट हर। और जो शेरी था, जो कुत्ता था, उसकी ओर उसके पास घिसकर खड़ा था। शी वाज यंग। जो लेडीज थी वो यंग थी एंड क्वाइट प्रीटी, और बहुत सुंदर थी। एंड वाज ड्रेस इन रेड, और लाल ड्रेस में थी, लाल कपड़े पहनी हुई थी। शी वॉक टू द फायर प्लेस। तब वह लेडीज फायर प्लेस के पास आई एंड स्ट्राइटेंड द ऑर्नामेंट्स देयर। और वहां पर रखे हुए जो ऑर्नामेंट्स है उसको ठीक करने लगे। डाउन शेरी, सी सेड। तब उस लेडीज ने क्या कहा? शेरी डाउन, नीचे जाओ। एनीवन वुड थिंक आई हैड बीन अवे फॉर ए मंथ। कोई भी सोच सकता है कि मैं 1 महीने के लिए बाहर गई हूँ। सी स्माइल, वह मुस्कुराई। एट हॉरिस, हॉरिस को देखकर। एंड वेंट ऑन, और आगे वो बोलता रहा। हाउएवर, फिर भी। आई केम बैक, फिर भी मैं आ गई। मीन्स उसने क्या कहा? शहरी से कहा शहरी नीचे जाओ। कोई भी सोच सकता है कि मैं 1 महीने के लिए बाहर गई हूँ। और जो लेडीज था मुस्कुरा के बोल रही थी। हाउएवर आई केम बैक, फिर भी मैं वापस आ गया। जस्ट इन टाइम, समय से। दो आई डिड नॉट एक्सपेक्ट टू मीट अ बर्गलर। हालांकि मैंने नहीं सोचा था कि मैं आने के बाद मेरी मुलाकात एक बर्गलर में, चोर से होगा। हॉरिस हैड सम होप बिकॉज शी सीम टू बी अम्यूज एट मीटिंग हिम। हॉरिस को कुछ आशा थी। क्यों आशा थी? क्यों होप थी? हॉरिस हैड सम होप। हॉरिस को कुछ होप था, आशा था।
बिकॉज शी सीम टू बी अम्यूज एट मीटिंग हिम, क्योंकि जो लेडीज थी वो खुश नजर आ रही थी, मैं हंस हंस के बात कर रही थी, मुस्कुराकर बात कर रही थी। ही माइट अवॉइड ट्रैवल, वह खतरे से उबर सकता है। इफ ही ट्रीटेड हर द राइट वे, यदि वह उससे उस महिला से सही तरीके से बात करे तो वह खतरे से बच सकता है। ही रिप्लाइड, तब उसने उत्तर दिया, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट टू मीट ऑन ऑफ द फैमिली, मैंने यह एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैंने यह नहीं सोचा था कि घर के किसी परिवार से मेरी मुलाकात होगी। किसने कहा? हॉरिस डेनवी ने कहा। सी नोडेड, उस महिला ने अपना सिर हिलाया। आई सी व्हाट एन इनकन्वीनियंस इट इज़ फॉर यू टू मीट मी। आई सी, अच्छा, व्हाट एन इनकन्वीनियंस इट इज़ फॉर यू टू मीट मी, अच्छा, तो मेरे से मिलने के बाद आपको परेशानी हुई है। व्हाट आर यू गोइंग टू डू, आप क्या करने जा रहे हो? सी नोडेड, आई सी व्हाट एन इनकन्वीनियंस इट इज़ फॉर यू टू मीट मी, व्हाट आर यू गोइंग टू डू। मीन्स जब हॉरिस ने कहा कि मुझे नहीं पता था कि परिवार के एक सदस्य से मेरी मुलाकात होगी, तब उस महिला ने अपना सिर हिलाकर उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? आई सी व्हाट एन इनकन्वीनियंस इट इज़ फॉर यू टू मीट मी। आई सी, मैं जानती हूँ कि आपको मुझसे मिलने पर क्या परेशानी हुई। व्हाट आर यू गोइंग टू डू, आप क्या करने जा रहे हो? हॉरिस सेड, हॉरिस ने कहा, माई फर्स्ट थाउट वाज टू रन, मेरा पहला विचार है कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ। ऑफ कोर्स यू कुड डू दैट, तब उस महिला ने कहा कि हाँ, तुम ऐसा कर सकते हो। बट आई वुड टेलीफोन द पुलिस, लेकिन मैं पुलिस को फ़ोन कर दूंगा। ऑफ कोर्स यू कुड डू दैट, ऑफ कोर्स, यस, आप ऐसा कर सकते हो। बट आई वुड टेलीफोन द पुलिस, लेकिन मैं पुलिस को फ़ोन कर दूंगी। एंड टेल देम ऑल अबाउट यू, और तुम्हारे बारे में सब बता दूंगी। दे वुड गेट यू एट ऑन्स, वे तुम्हें तुरंत पकड़ लेंगे। लुक द इमेज, देखिए वो महिला है और वो शेरी है, और ये हॉरिस डेनवी है। और तिजोरी कहाँ है आप देख सकते हैं, ये पिक्चर है, पिक्चर के पीछे तिजोरी है। हॉरिस सेड, तब हॉरिस ने कहा, आई वुड ऑफ कोर्स कट द टेलीफोन वायर फर्स्ट एंड देन ही हेसिटेटेड, a smile on his face. I would make sure that you could do nothing for some times. हॉरिस सेड, हॉरिस ने तब क्या कहा? आई वुड ऑफ कोर्स कर द टेलीफोन वायर, यदि तुम पुलिस को फ़ोन करोगे तो मैं निश्चय ही मैं टेलीफोन वायर काट दूंगा। एंड देन, और तब, ही हेसिटेटेड, उसने हेसिटेशन किया। आ स्माइल ऑन हिज फेस, उसके फेस पे एक स्माइल था। आई वुड मेक श्योर दैट यू कुड डू नथिंग फॉर सम टाइम, मैं तुम्हें सुनिश्चित कर देना चाहता हूँ कि तुम कुछ समय के लिए कुछ नहीं कर सकते। अ फ्यू आवर्स वुड बी इनफ, मेरे लिए कुछ ही समय पर्याप्त होगा यहाँ से भागने के लिए। सी लुक्ड एट हिम सीरियसली, तो उस महिला ने उसकी ओर सीरियसली तरीके से देखा। यू वुड हर्ट मी, तो तुम मुझे चोट पहुंचाओगे, तुम मुझे मारोगे। हॉरिस पाउज्ड, हॉरिस कुछ समय के लिए रुका। एंड देन सेड, और तभी उसने क्या कहा? आई थिंक आई वॉज ट्राइंग टू फ्राइटेन यू व्हेन आई सेड दैट। आई थिंक, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें डराने का प्रयास किया था। मैंने जब वो कहा था तो मैंने तुम्हें डराने का प्रयास किया था। यू डिड नॉट फ्राइटेन मी, आपने मुझे डराया नहीं, आपने मुझे नहीं डराया। हॉरिस सजेस्टेड, तब हॉरिस ने सजेस्ट किया, सुझाव दिया। इट वुड बी नाइस, ये अच्छा रहेगा। इफ यू, यदि आप, वुड फॉरगेट यू ईवर सा मी, कि ये भूल जाओ कि तुमने कभी मुझे देखा है, तो आपके लिए अच्छा होगा। तुम मुझे भूल जाओ कि आपने मुझे कभी देखा है। लेट मी गो, मुझे जाने दो। द वॉइस वाज सडनली शार्प, वो आवाज तुरंत तेज हो गया। वाई शुड आई, मैं आपको क्यों जाने दूं? यू वर गोइंग टू रॉब मी, तुम मुझे लूटने जा रहे हो और मैं आपको जाने दूं? इफ आई लेट यू गो, यदि मैंने तुम्हें जाने दिया, यू विल ओनली रोब समवन एल्स, तब तुम क्या करोगे? किसी दूसरे को लूटोगे। सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मैन लाइक यू, सोसाइटी को आपके जैसे लोगों से बचाने की जरूरत है। होरेस स्माइल्ड, होरेस ने मुस्कुराया। आई एम नॉट ए मैन हु थ्रेटेन्ड सोसाइटी, मैं ऐसा आदमी नहीं हूं जो सोसाइटी को धमकाता हूं या ट्रीट करता हूं।
आई स्टील ओनली फ्रॉम दोज हु हैव ए लॉट ऑफ मनी, मैं उन लोगों को लूटता हूँ जिसके पास बहुत सारे पैसा हो। आई स्टील फॉर ए वेरी गुड रीजन, और मैं और एक चीज के लिए भी लूटता हूँ। वो रीजन क्या है? वो एक अच्छा रीजन है। एंड आई हेट द थॉट ऑफ रीजन, मैं जेल जाने से डरता हूँ। मीन्स मेरी जेल जाने की कोई इच्छा नहीं है। मैं उन लोगों को लूटता हूँ जिसके पास बहुत सारा पैसा है। मैं सोसाइटी को धमकाता नहीं हूँ, और मैं एक अच्छे रीजन से लूटता हूँ। वो रीजन उस महिला को नहीं बताया, वो रीजन आपको पता है। वो रीजन कौन सा था? कि उसको बुक्स पढ़ना, रियर और एक्सपेंसिव बुक को पढ़ना उसको पसंद था। शी लाफ्ड एंड ही वेक्ड, वह महिला हंसी एंड ही वेक्ड, वह हॉरेस डेनबी उससे अनुरोध करने लगे, व्यक्त करने, विनती करने लगे। थिंकिंग दैट ही हैड परसुडेड हर, क्या सोच रहा था? कि उसने उसको मना लिया है, कन्विंस कर लिया है। लुक, आई हैव नो राइट टू आस्क यू फॉर एनीथिंग, देखो मेरे पास कोई राइट नहीं, अधिकार नहीं है तुमसे पूछने का। बट आई एम डिस्परेट, लेकिन मैं डिस्परेट हूँ, हताश हूँ। लेट मी गो, मुझे जाने दो। एंड आई प्रोमाइज नेवर टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग अगेन, मैं तुम्हें प्रोमिस करता हूँ, वादा करता हूँ, इस प्रकार का काम दोबारा नहीं करूँगा। आई रियली मीन इट, मैं सही में मैं इस प्रकार का काम कभी नहीं करूँगा। शी वॉज साइलेंट, मैं चुप थी। वॉचिंग हिम क्लोजली, उसको पास से देख रही थी। देन शी सेड, तभी उसने कहा, यू आर रियली ऑफ्रेड ऑफ गोइंग टू प्रिजन, आप वास्तव में जेल में जाने से डरते हो, घबराते हो। आर नॉट यू, क्या ऐसा नहीं है? सी केम ओवर टू हिम, वह उसके पास आई। शेकिंग हर हेड, उसने अपना सिर हिलाई। आई हैव ऑलवेज लाइक द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल, तब सिर हिलाकर क्या कहा? मैंने हमेशा गलत लोगों को पसंद किया है। शी पिक्ड अप ए सिल्वर बॉक्स फ्रॉम द टेबल, उसने टेबल के ऊपर से एक सिल्वर कलर का बॉक्स उठाया। एंड टुक ए सिगरेट फ्रॉम इट, और इसके अंदर से एक सिगरेट निकाली। होरेस ईगर टू प्लीज हर एंड सीइंग दैट शी माइट हेल्प हिम, हॉरेस को उत्सुकता हुई टू प्लीज हर, उसको खुश करके। एंड सीइंग दैट, और ये देखकर, सी माइट हेल्प हिम, कि वह महिला उसकी हेल्प कर सकती है। टुक ऑफ हिज ग्लोव्स, तुरंत उसने क्या किया? अपने ग्लोव्स निकाल दिए। एंड गेव हर हिज सिगरेट लाइटर, और उसने अपना सिगरेट का लाइटर दिया। मीन्स जब हॉरेस डेनवी ने देखा कि वो महिला उसके साथ फ्रेंडली तरीके से हंस के बात कर रही है, तब हॉरेस को थोड़ा आशा हुई कि हाँ ये मुझे जाने देगी। तब उसने क्या किया? तुरंत अपना ग्लव्स उतार दिया और उसको जलाने के लिए क्या दिया? लाइटर दिया। यू वुड लेट मी गो, तुम मुझे जाने दोगे? ही हेल्ड द लाइटर टुवर्ड हिम हर, उसकी ओर लाइटर बढ़ाते हुए उसने क्या कहा? कि तुम मुझे जाने दोगे? यस बट ओनली इफ़ यू विल डू समथिंग फॉर मी, यस मैं तुम्हें जाने दूंगी, यदि तुम मेरे लिए एक काम करते हो तो मैं तुम्हें जाने दूंगी। उस महिला ने कहा, एनीथिंग यू से, आप कुछ भी कहो, आप कुछ भी कहो, मैं करने के लिए तैयार हूँ। हॉरेस डेनवी ने कहा। बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंदन, तो उस महिला ने क्या कहा? कि हमें लंदन में जाने से पहले, आई प्रोमाइज माई हस्बैंड टू टेक माई ज्वेल्स टू आवर बैंक, मैंने अपने हस्बैंड से प्रॉमिस किया था कि अपनी जो ज्वेलरी है बैंक में रखवा दूंगी। बट आई लेफ्ट देम हेयर इन द शेप, लेकिन मैंने उतनी ज्वेलरी को इस शेप में रख दिया है। आई वॉन्ट टू वेयर देम टू ए पार्टी टू नाइट, मैं उन ज्वेल्स को मैं आज के पार्टी में पहनना चाहता हूँ। सो आई केम डाउन टू गेट देम, इसलिए मैं ऊपर से नीचे आई। वट का मतलब बस तुम्हें देखा, ये कहने जा रहे थे। हॉरेस स्माइल, हॉरेस ने मुस्कुराया। यू हैव फॉरगोटेन द नंबर टू ओपन द शेप, हैव नॉट यू, तब हॉरेस ने कहा, अच्छा तो तुम शेप का नंबर भूल गए हो, शेप को ओपन करने के लिए नंबर भूल गए हो, क्या ऐसा नहीं है? यस रिप्लाइड द यंग लेडी, तब यंग लेडी ने कहा, हाँ मैं नंबर भूल गया हूँ। जस्ट लीव इट टू मी एंड यू विल हैव देम विद इन एन आवर, कह रहा है ये मेरे ऊपर छोड़ दो, कुछ ही घंटों के भीतर ये सब तुम्हारे हाथ में होगा। बट आई विल हैव टू ब्रेक योर शेप, लेकिन मुझे तुम्हारा शेप को, तिजोरी को तोड़ना होगा। डोंट वरी अबाउट दैम, उसके बारे में चिंता मत करो। माई हस्बैंड वुड नॉट बी हेयर फॉर ए मंथ, मेरे हस्बैंड लगभग 1 महीने तक यहाँ नहीं आएंगे। एंड आई विल हैव द शेप मेंडेड
बाय दैट टाइम, और मैं उस शेप को दोबारा सही करवा लूँगा, मरम्मत करवा लूँगा, कोई टेंशन नहीं है, आप जेवर को ज्वेलरी को निकाल दो। एंड विद इन एन आवर होरेस हैड ओपन द शेप, और कुछ ही घंटों के भीतर होरेस ने शेप को खोल दिया। गिवन हर द ज्वेल्स, उस महिला को ज्वेलरी दिया। एंड गॉन हैप्पीली अवे, और वहां से खुशी खुशी चला गया। फॉर 2 days ही केप्ट हिज प्रोमाइस टू द काइंड यंग लेडी, 2 दिनों तक उस लेडी से जो प्रोमाइस किया था कि मैं चोरी नहीं करूंगा, लगभग ठीक रहा। 2 दिनों तक तो मानता रहा कि मैं चोरी नहीं करूंगा, उसके वादे को निभाया। ऑन द मॉर्निंग ऑफ द 3rd day, तीसरे दिन की सुबह, हाउएवर ही थॉट ऑफ द बुक, फिर भी उसके मन में वो जो दुर्लभ बुक थी, कीमती बुक थी, नई बुक थी, उसके बारे में उसके माइंड में आया। ही वांटेड एंड ही न्यू ही वुड हैव टू लुक फॉर अनदर शेप, तब उसने सोचा कि बुक के लिए मुझे दूसरा तिजोरी लूटना होगा। बट ही नेवर गॉट द चांस, लेकिन उसको दोबारा चांस ही नहीं मिला टू बिगिन हिज प्लान, उसके प्लान को अंजाम देने का उसको दोबारा मौका ही नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? वाई नून, शाम तक अ पुलिसमैन हैड अरेस्टेड हिम, क्योंकि शाम तक एक पुलिसमैन ने उसको अरेस्ट कर लिया था फॉर द जेल्स रॉबरी एट सटोवर ग्रेंज। क्यों अरेस्ट कर लिया था? क्योंकि सटोवर ग्रेंज के हाउस में जो रॉबरी हुआ था उसके लिए उसको अरेस्ट कर लिया गया। हिज फिंगरप्रिंट्स फॉर ही हैड ओपन द शेप विदाउट ग्लव्स, जो उसका फिंगरप्रिंट्स था जो बिना ग्लव्स का उसने तिजोरी तोड़ा था, पर ऑल ओवर द रूम, पूरे रूम में फैला हुआ था। एंड नो वन बिलीव्ड हिम व्हेन ही सेड दैट द वाइफ ऑफ द ऑनर ऑफ द हाउस हैड आस्क्ड हिम टू ओपन द शेप फॉर हर, और किसी ने भी नहीं माना कि घर की जो ऑनर है, वाइफ है, उसने खुद ही तिजोरी को खोलने के लिए कहा था। द वाइफ हरसेल्फ आ ग्रे हेयर, जो वाइफ थी, जो घर की जो मालिक थी, वो एक ग्रे हेयर वाली महिला थी। शार्प टंग, तेज आवाज में कहा, वुमेन ऑफ 60, शार्प टंग वुमेन ऑफ 60, लगभग 60 साल की जो महिला थी, सैड, उस महिला ने कहा डैट द स्टोरी वाज नॉनसेंस, की स्टोरी नॉनसेंस है। क्योंकि हॉरिस डेनबी ने क्या कहा था, घर की महिला ने मुझे तिजोरी को लूटने के लिए कहा था, खोलने के लिए कहा था, तोड़ने के लिए कहा था, लेकिन किसी ने नहीं माना। और उस महिला ने क्या कहा, ओरिजिनल मालिक ने कहा कि जो ये कहानी बोल रहा है ये बकवास है। हॉरिस इज नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन, जेल में अब हॉरिस क्या है, एक असिस्टेंट लाइब्रेरियन है। ही ऑफन थिंग्स ऑफ द चार्मिंग क्लेवर यंग लेडी, मैं अक्सर उस चार्मिंग में सुंदर क्लेवर यंग लेडी के बारे में सोचता है। हु वाज इन द सेम प्रोफेशन, जो कि सेम प्रोफेशन में था एज ही वाज, जो प्रोफेशन में वो आदमी था, उसके बारे में हमेशा सोचता था। एंड हु ट्रिक्ड हिम, और जिसने उसको लूटा था, मीन्स हॉरिस हमेशा उस चार्मिंग और यंग लेडी के बारे में सोचता है जेल में बैठकर, जो कि उसका प्रोफेशन था, जिसका जैसा प्रोफेशन हॉरिस का था, जिसने उसको लूटा था, उसके बारे में अक्सर जेल में बैठकर सोचता है। ही गेट्स वेरी एंग्री व्हेन एनीवन टॉक्स अबाउट ऑनर अमोंग, ही गेट्स वेरी एंग्री व्हेन एनीवन टॉक्स अबाउट ऑनर अमोंग थीव्स, मैं हमेशा एंग्री हो जाता है जब कोई कहता है, क्या कहता, ऑनर अमोंग थीव्स, कि चोर चोर मौसरे भाई होते हैं। इस वाक्य को सुनकर वो हमेशा एंग्री हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। तो डियर्स, ये था 4th चैप्टर का हिंदी में एक्सप्लेनेशन। डियर, इसको लिखा है विक्टर कैनिंग ने। डियर्स, यदि आपको इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर चाहिए तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर जाकर आप इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू डियर्स, हैव ए गुड डे।